राजलक्ष्मी अरुण कुमार चैनल में आपका स्वागत है। स्वीट सीडे साउथ में सारा फेस्टिवल में बनाते हैं। जन्माष्टमी में स्पेशली नैवेद्य के लिए इसको बनाते हैं। ये रेसिपी को मैं 3 इजी स्टेप में बना के दिखाऊंगी। फर्स्ट स्टेप में 200 ग्राम राइस को 2-3 बार वॉश करके पानी डालकर सोक करके रखेंगे। इसको 2 घंटे तक सोक करके रखना है। गरम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून उड़द दाल को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर देंगे। रोस्ट किया हुआ उड़द दाल को ठंडे होने के बाद 2-3 मिनट के लिए मिक्सी को अच्छे से चला के उसको फाइन पाउडर होने तक ग्राइंड कर देंगे। अभी देखिए अच्छे से फाइन पाउडर हो गया। इसको एक सीव में डालकर फिल्टर कर देंगे। सीव में बचा हुआ उड़द दाल को दोबारा मिक्सी में डालकर पाउडर कर देंगे। इसको भी फिल्टर करके ले लेंगे। अभी देखिए अच्छा फाइन उड़द दाल का पाउडर रेडी है। अभी हम भिगो के रखा हुआ राइस को ले लेंगे। इसमें पानी को फिल्टर करके ले लेंगे। फिल्टर करने के बाद इसमें एक्स्ट्रा पानी रहता है, उसको भी एक कॉटन कपड़े में 5 मिनट के लिए डालकर ले लेंगे। सोक किया हुआ राइस ज्यादा गीला और ज्यादा ड्राई भी नहीं रहना है। राइस को मिक्सी में डालकर 2-3 बार चलाकर फाइन पाउडर करके ले लेंगे। राइस में पानी ज्यादा हो गया तो बैटर बन जाएगा, इसलिए केयरफुल रहना है। अभी देखिए राइस अच्छे से फाइन पाउडर हो गया। अभी राइस पाउडर को सीव करके ले लेंगे। एक बार मिक्सी में डालने से पूरा फाइन पाउडर नहीं मिलेगा, इसीलिए सीव करने के बाद आप 2 बार बचा हुआ राइस को मिक्सी में डालकर पाउडर करके फिर सीव करके ले लेंगे। अभी सेकेंड स्टेप में राइस पाउडर को बड़ी बर्तन में ले लेंगे। उसमें इलायची पाउडर, ग्रेटेड नारियल, उड़द दाल का पाउडर सब डाल के मिक्स कर देंगे। ये राइस पाउडर गीला ही रहना चाहिए। गीला वाला राइस पाउडर फ्रिज में रखेंगे तो 3 दिन तक खराब नहीं होता है। 125 ग्राम गुड़ को एक बर्तन में लेके गुड़ से आधा पानी डालकर उसको बॉईल कर देंगे। इसके लिए थोड़ा हेवी बॉटम वाला बर्तन लेना है। गुड़ में मिट्टी और डस्ट रहता है, इसीलिए गुड़ अच्छे से मेल्ट होने के बाद एक बार फिल्टर करके लेना है। फिल्टर करने के बाद उस बर्तन को क्लीन करके उसी बर्तन में दोबारा मेल्ट किया हुआ गुड़ को डालकर दोबारा बॉईल करने के लिए रख देंगे। एक स्ट्रिंग आने तक बॉईल कर देंगे। एक स्ट्रिंग आ गया, इसको गरम गरम लेके राइस पाउडर का मिक्सचर रेडी करके रखा है, उसमें थोड़ा थोड़ा पोर करके अच्छे से मिक्स करना है। अभी आधा गुड़ सिरप को ही डाला है, फिर इसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से मिक्स करना है। फिर बाद में बाकी सिरप को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मार्केट में मिलता राइस पाउडर ड्राई रहता है, इसीलिए गीला राइस पाउडर को ही यूज करना है। इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा लूज रहता है। इसको अच्छे से मिक्स करके फर्मेंट होने के लिए 2 दिन रख देंगे। 2 दिन में इसका कंसिस्टेंसी टाइट हो जाएगा। नेक्स्ट डे इसको एक बार मिक्स करके फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद ये मिक्सचर को ओपन करके देखते हैं। थर्ड स्टेप में ग्रेटेड नारियल, हाफ टी स्पून घी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हाथों से ही मिक्स करना है, तभी तो ये इवनली मिक्स हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रही हूँ, इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ये स्वीट अच्छे से आएगा। और इसके साथ मेरा नाड़ा पकोड़ा का वीडियो भी है, उसको भी देखे दीपावली में बनाकर एंजॉय कीजिए। हाथों में घी लगाकर बैटर को थोड़ा ले लेंगे। इसको ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का गोल बनाकर मीडियम हीट में फ्राई करेंगे। ऑयल को मीडियम हीट में रखने से ही सीडे का अंदर का पार्ट अच्छे से पकेगा। एक ही बार में 4 या 5 बार सीडे को डालिए। इसको बीच बीच में हिलाते रहिए, नहीं तो वो कढ़ाई में चिपकेगा। सीडे का अंदर का लेयर सॉफ्ट रहता है, बाहर का लेयर क्रिस्पी रहता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। फ्यूचर का वीडियो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।